नमस्कार। आज फिर उपस्थित हुआ हूं मासिक राशि फल लेके। अगस्त 2025 कैसा रहेगा विभिन्न राशियों के लिए, उस पर हम बात करेंगे। देखिए, अगस्त में अगर कहा जाए बेहद महत्वपूर्ण गोचर होंगे। शनि मंगल का समसप्तक योग, और शनि और मंगल अगर कहा जाए हमारे जीवन को सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाले ग्रह हैं। गुरु और शुक्र की युति भी कुछ समय के लिए रहेगी। सूर्य बुध अगर कहा जाए एक साथ बुधादि राजयोग बनाएंगे कुछ समय के लिए। वहीं सूर्य केतु के साथ ग्रहण योग का निर्माण करेंगे, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं। सूर्य और केतु का योग 17 तारीख के बाद से। क्या आपको सावधानी रखनी है, किन चीजों में लाभ मिलेगा, क्या आर्थिक स्थितियां आपकी रहेंगी, चाहे वो हेल्थ हो, चाहे वो फाइनेंस हो, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो नौकरी हो, चाहे शिक्षा हो, या लव रिलेशन हो, प्रेमी जुगलों की भी बात करेंगे। कर्ज से संबंधित चीजों में जाना है या कर्ज चढ़ा है, कर्ज को लेके परेशान है, तो इस महीने में क्या स्थितियां रहेंगी, शेयर मार्केट की भी बात करेंगे। वहीं विवाह या वैवाहिक जीवन या कैरियर से संबंधित चीजों में भी बात करेंगे। देखिए, 9 ग्रहों में अगर कहा जाए प्रभाव, 9 ग्रहों का प्रभाव अगर कहा जाए तो हम सभी के ऊपर पड़ता है। और ये 9 ग्रह अगर मैं कहूं अगस्त 2025 में आपकी राशि के ऊपर क्या प्रभाव डालेंगे, इस पे चर्चा करने के लिए उपस्थित हुआ हूं। वीडियो के लास्ट में मैं कुछ उपाय भी मैं बताऊंगा। अगर कोई समस्या है तो ये उपाय करिएगा, इससे आपको रिलीफ मिलेगा। पहली बात, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकॉन का निशान दबा लीजिएगा, जिससे हमारे द्वारा भेजी गई वीडियो आपको समय से मिलती रहे। देखिए, मेरा कार्यक्रम अगर कहा जाए आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। चंद्रमा जहां पर भी जन्म कुंडली में बैठा वो चंद्र राशि हुई। अगर आपको अपनी राशि का नहीं पता तो नाम राशि के आधार पे भी इस कार्यक्रम को देख सकते हैं। कोशिश ये करिएगा ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर दीजिएगा लोगों के लिए। चलिए बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए ये महीना कैसा रहेगा। देखिए, वृश्चिक राशि वालों के लिए अगर कहा जाए उनका अधिपति मंगल क्रोध है, ऊर्जा है, बहुत साहसी होते हैं ऐसे लोग, बहुत मेहनती होते हैं। वृश्चिक राशि वाले लाभ में है। ऐसे में कहा जाएगा कि लाभ में मंगल का होना, सूर्य अगर कहा जाए भाग्य में, सूर्य 17 तारीख को केतु के साथ गोचर करेंगे सिंह राशि में, अपनी राशि में। शरीर से संबंधित चीजों के लिए या किसी प्रकार की शारीरिक पीड़ा चल रही है, उससे निकलने के लिए बहुत अच्छा समय है। हाँ, एक चीज और जरूर है, मंगल अगर कहा जाए तो बीमारी है, मंगल अगर कहा जाए शरीर का मालिक है, ये आपको प्रोटेक्ट करेगा। वहीं पे राहु और शुक्र अगर कहा जाए तो गर्भ, मतलब महिलाओं में गर्भ धारण है अगर, उसमें सावधानी। शुगर से संबंधित चीजों में सावधानी, ठीक है, शुगर से संबंधित चीजों में सावधानी। और जिन लोगों को लीवर की समस्या है उनको सावधान रहना विशेषकर। दूसरी बात, कर्म की बात करें, फाइनेंस की बात करें। देखिए, कर्म का अधिपति सूर्य अगर कहा जाए महीने की शुरुआत में 1 तारीख से लेकर 17 तारीख तक भाग्य को पूर्ण रूप से बना के चलेगा। ऐसे में कहा जाएगा, और 17 तारीख के बाद अगर कहा जाए अपनी राशि में राहु से दृष्ट होके, ऐसे में कहा जाएगा ये पूरा महीना धन का आवागमन रहेगा और बढ़ेगा। कोई भी नया काम आपको शुरू करना है तो इस समय पे आप शुरू कर सकते हैं। नए कामों से संबंधित चीजों में राहु के कारण अगर कहा जाए तेजी आएगी। वहीं शनि और मंगल अगर कहा जाए आमने सामने हैं, किसी भी प्रकार का कोई हित मित्र, यार दोस्त या पार्टनरशिप में कार्य करना चाहते हैं तो मैं कहूंगा खराब नहीं है। लेकिन कोई भी आपको जल्दबाजी नहीं करनी है, देख दाख के करना है, उसके बाद आगे बढ़ जाइएगा। एक बात, सूर्य का 10वें भाव में गोचर 17 तारीख के बाद सामाजिक प्रतिष्ठा, सामाजिक न्याय, राजनीति के लिए बहुत अच्छा महीना कहलाएगा। समाज सेवा, एनजीओ, ट्रस्ट इत्यादि चीजों के लिए बहुत अच्छा महीना कहलाएगा। दूसरी चीज अगर मैं कहूं तो कहीं ना कहीं घर परिवार का माहौल अगर कहा जाए अच्छा है, लेकिन आपकी वाणी, आपके गुस्से के कारण आपकी चीजें या आपके घर में अगर कहा जाए डिस्टरबेंस को भी दिखाता है। अपने गुस्से पे आपको कंट्रोल करके चलना पड़ेगा। मंगल अगर कहा जाए तो ये पूरे महीने आपको धन देता रहेगा सूर्य के साथ मिलके। एक बात, वहीं शनि अगर कहा जाए तो दोस्ती यारी में नुकसान। शनि अगर कहा जाए, मंगल और शनि कहीं ना कहीं, और गुरु
कहीं ना कहीं अगर कहा जाए, अगर आप प्रेम में है, लव रिलेशंस में है, उसके लिए अच्छा नहीं है। ये दोनों ग्रह अगर कहा जाए आपके संबंध खराब कर रहे हैं। वहीं राहु अगर कहा जाए शुक्र पे दृष्टि, शुक्र अगर कहा जाए प्रेम, और गुरु अगर कहा जाए प्रेम भाव का स्वामी। कोई भी ऐसे कार्य मत करिएगा जिसके कारण आपके प्रेम संबंध या समाज में आपकी बेइज्जती हो, इस चीज का ध्यान रखिएगा। ये बेइज्जती को भी ये इंगित करता है, या मन में आपको अजीब सा लगे कि उसने मुझको कैसा बोल दिया, उसने मुझके मेरे साथ कैसा रिएक्ट किया। ये महीना प्रेम से संबंधित चीजों में आपस में तनाव को भी ये इंगित करता है। वहीं नौकरी पेशा लोगों की अगर मैं बात करूं, देखिए नौकरी पेशा लोगों के लिए ये महीना अगर कहा जाए बहुत अच्छा है। खासकर अगर कहा जाए तो सरकारी नौकरी वालों के लिए बेहद अच्छा कहलाएगा। ये महीना अगर कहा जाए ऊर्जा शक्ति में बढ़ोतरी। ये महीना अगर कहा जाए किसी प्रकार का कोई कोर्ट केस, कोई वाद विवाद, कोई तनाव, किसी से झगड़ा या किसी से कोई चीज आपको सॉर्ट आउट करनी है, उन सभी चीजों के लिए बेहद अच्छा। सीनियर्स, आला अधिकारियों से इस महीने में काम ले सकते हैं। कोई प्रमोशन की बातचीत है, कोई ट्रांसफर की बातचीत है, या कोई किसी प्रकार का कोई लाभ लेना चाहते हैं, उन सभी चीजों के लिए बहुत अच्छा है। गवर्नमेंट से संबंधित कोई सुख सुविधा लेना चाहते हैं उसके लिए अच्छा है। जो बच्चे सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा समय कहलाएगा ये टाइम फ्रेम। वहीं प्राइवेट नौकरी वालों के लिए अगर मैं कहूं अच्छा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बस एक चीज का ध्यान रखिएगा, जिस हिसाब से जितनी मेहनत से आप काम कर रहे हैं उसका कोई नाम लेने वाला नहीं मिलेगा। और कहो उल्टा कह दो कि आपने बहुत मेहनत से कोई प्रोजेक्ट बनाया, कुछ काम किया, ठीक है बहुत अच्छा तो नहीं है, या फिर प्रोजेक्ट तो ठीक है लेकिन मेहनत कम की है आपने, मतलब अच्छा सब कुछ है, लेकिन आपके सामने अगला व्यक्ति शो ऑफ करेगा कि नहीं उतनी चीजें ठीक नहीं है या उतनी आपने मेहनत नहीं की। इसे हम लोग सामान्य शब्दों में अगर कहा जाए तो यश कहते हैं एक बार। बाकी काम धाम के लिए, धन के लिए कहीं गड़बड़ नहीं है, बिल्कुल ठीक है ये महीना। सेकंड, यात्राओं से संबंधित चीजों में लाभ। कोई धार्मिक यात्रा करना चाह रहे हैं, कोई पारिवारिक यात्रा करना चाह रहे हैं, या कोई प्लानिंग करना चाह रहे हैं, कोई टिकट इत्यादि चीजें बुक कराना चाह रहे हैं इस महीने में, या कोई रजिस्ट्रेशन इस महीने में कराना चाह रहे हैं, उन सभी चीजों के लिए बहुत अच्छा समय कहलाएगा। एक बात, राहु अगर कहा जाए चतुर्थ भाव में भावुक करेगा। घर परिवार में थोड़ा सा किसी के शरीर स्वास्थ्य के ऊपर धन का व्यय। राहु अगर कहा जाए चतुर्थ भाव में, सूर्य अगर कहा जाए 17 तारीख से दसम भाव में गोचर। बिल्कुल मैं कहूंगा कि ये महीना जमीन, प्रॉपर्टी, मकान से संबंधित चीजों के लिए है। लेकिन राहु छलावा भी है, लेकिन कुंभ राशि में गोचर के कारण मैं कहूंगा, जैसे ऐसे समझ लीजिए राहु और सूर्य कहीं ना कहीं कोई प्रॉपर्टी आपको दिला दी गुरु के कारण, क्योंकि प्रॉपर्टी का योग चल रहा है, आप ले सकते हैं इस महीने में प्रॉपर्टी, अच्छा भी है। ये तीन ग्रह ये चीजों को दिखा रहे हैं। वहीं पे राहु अगर कहा जाए तो कुंभ राशि में, मतलब शनि की राशि में, और शनि अगर कहा जाए प्रॉपर्टी के मालिक ग्रह से दृष्ट है, और वो कहीं ना कहीं वाद विवाद को भी दिखाता है। ऐसे में कहा जाएगा कि प्रॉपर्टी, मकान, स्थान का परिवर्तन, इन सभी चीजों के लिए समय अनुकूल। लेकिन कोई प्रॉपर्टी आपको परचेज करनी वो भी अच्छा है, लेकिन मंगल के कारण, और मंगल अगर कहा जाए धोखे को दिखाता है, मंगल के कारण आपको कोई भी प्रॉपर्टी का एडवांस बुधवार को नहीं करना है, एक बात। दूसरी चीज, कोई भी प्रॉपर्टी जो है जल्दबाजी में नहीं, कोई भी स्थान का परिवर्तन जल्दबाजी में नहीं, सारी चीजें देख के चेक करके उसके बाद आगे बढ़िएगा, आपको जो है उसका लाभ मिलेगा, नुकसान नहीं होगा अगर आप ठंडे मन से या ठंडे होकर कार्य करते हैं तो। विवाह या वैवाहिक जीवन से संबंधित चीजों में मानसिक रूप से तनाव, जो भी जीवन साथी है उसके शरीर स्वास्थ्य पे इस महीने में असर पड़ सकता है। अपनी वाणी पे कंट्रोल करके चलिएगा। आपको इस महीने में समय कम मिलेगा, और जैसे जैसे महीना बढ़ेगा वैसे वैसे आपकी व्यस्तताएं बढ़ेंगी, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, एक बात। दूसरी चीज अगर कहा जाए केतु का दसम भाव में गोचर, जो लोग कमर्शियल प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, जो लोग किसी प्रकार की कोई वाद विवाद से संबंधित कोई प्रॉपर्टी, जो कुछ लोगों का ऐसा काम होता है ना कि वाद विवाद की जमीन प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं, कम रेट में मिल जाती है ना, वो अगर लेना चाहते हो उन चीजों के लिए अच्छा है। कमर्शियल प्रॉपर्टी सेल या परचेज के लिए भी अच्छा कहलाएगा, और रेंट से संबंधित कोई प्रॉपर्टी खरीदना या बेचना या लेना चाहते हैं उसके लिए भी अच्छा है। क्या करें इस महीने में उपाय जिससे और चीजें आपकी बढ़ें? देखिए आपको करना क्या है, हनुमान जी को प्रसन्न करिए। हनुमान जी को प्रसन्न कैसे करेंगे? सुंदरकांड का पाठ,
शनिवार को शाम के समय, और प्रतिदिन जो है हनुमान जी के या मंगल के साबर मंत्रों का जाप करिए। रोज साबर मंत्रों का जाप करिए इस महीने में। मैं बिल्कुल कहूंगा कि चीजें आपकी और बढ़ेंगी। महीना जो अच्छा दिख रहा है और अच्छा दिखेगा और अच्छा आपका होगा। देखिए, फिर से मैं एक बार बता दूं, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकॉन का निशान दबा लीजिएगा, जिससे मेरे द्वारा भेजी गई वीडियो आपको समय से मिले। अगर कार्यक्रम अच्छा लगे तो लाइक करना मत भूलिएगा। राधे राधे कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। अभी के लिए बस इतना ही। राधे राधे।